नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्टेडा पे स्वागत है। जब से रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट या एलपी की भर्ती आ रखी है, तब से एक भर्ती का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वो है आप सभी की रेलवे में आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो नोटिस है वो एएलपी से पहले आ रखा था, उसका डायरेक्टिव आ गया था, उसका पूरा ही जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो पूरा बताया गया था, मगर उसकी भर्ती अभी तक नहीं आई है, मगर एएलपी की भर्ती आ गई है। तो यहां पर बच्चों का सवाल ये है कि सर आरपीएफ की भर्ती कब तक आएगी। जैसे मैंने बता रखा है कि भर्ती बहुत जल्दी आएगी, तो आप सभी को इस विषय में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं। आप सभी को थोड़ा सा जो इंतजार करना पड़ रहा है, उस इंतजार को कब तक करना पड़ेगा या इंतजार वो कब खत्म होगा, उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी वेबसाइट thewicked.net आप उसको विजिट कर सकते हो। अगर आपको एएलपी का फॉर्म डालना है या कोई फॉर्म डालना है तो हमारी वेबसाइट thewicked.net को आप विजिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन होने हैं, और ये जो मिशन रिक्रूटमेंट चल रही है आप सभी को पता है ना, ये जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है, ये एक हमारा मतलब एक सरकार का एक प्लान है जिसे हम कहते हैं मिशन रिक्रूटमेंट। उसका नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है, और उसके अंतर्गत ही सारी वैकेंसियां आप सभी की निकाली जा रही है। तो अब आपको पता है कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसकी उन्होंने डेट बता रखी है। यानी कि जो डेट बता रखी है वो डेट बता रखी है 16 अप्रैल 2024। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि 16 अप्रैल 2024 यानी कि आचार संहिता जो है वो अप्रैल के महीने में ही लग जाएगी आप सभी की, या मार्च से ही समझ लो कि उतना काम होना बंद हो जाएगा आप सभी का। तो यानी कि आप सभी की आशा यही है कि आचार संहिता से लगने से पहले, यानी इलेक्शन पोल होने से पहले आप सभी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा विभाग के द्वारा भी बताया जा रहा है कि वैकेंसी जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप तैयारी में लगे रहोगे। अब देखो 16 तारीख से आप सभी का ये मान है कि 16 तारीख से आप सभी का इलेक्शन होना है। ये एक नोटिस है जो वायरल हो रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि जहां पर आप सबको बताया गया कि पोल डे जो लिखा हुआ है, पोल डे 16 अप्रैल 2024 है, यहां पे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन होने वाला आप सभी को पता है 2024 वाला। तो उस इलेक्शन के लिए जो डेट इन्होंने डिसाइड कर रखी है वो 16 अप्रैल डिसाइड करी। यानी कि जो भी नोटिफिकेशन निकालना है वो 16 अप्रैल से पहले ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद नोटिफिकेशन ये रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार फिर चुनाव हो रहा है तो सरकार कैसे रिलीज कर सकती है। तो आचार संहिता में कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। जो पुराने नोटिफिकेशन आ जाएंगे उस पर भर्तियां कंप्लीट हो सकती हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा पूरा, मगर कोई भी नया काम नहीं होता सरकार का आचार संहिता के समय में, कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकालता। तो अगर अभी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो आरपीएफ की, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का हाल आपने देखा कि कट ऑफ कितनी कम गई है। अगर पेपर में किसी ने अच्छे से तैयारी की होती तो फिजिकल पास करने और उसको करने में कोई दिक्कत ना होती। तो बच्चे फिजिकल फेल हुए, और फेल इस वजह से भी हुए क्योंकि उनके रिटर्न में कम नंबर आए। जिनका फिजिकल तैयार था उनका रिटर्न में नंबर कम आया। तो आरपीएफ में भी आप सभी को पता है कि फिजिकल कितना हार्ड होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी कट ऑफ कम जाएगी अगर फिजिकल की तैयारी करने वाले रिटर्न की तैयारी ना करें। तो आप सभी अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो रिटर्न की तैयारी में भी लग जाओ। हमारा मैथ का इंडिविजुअल बैच आ चुका है, हमारे एप्लीकेशन पे आप सभी को मिल जाएगा। आरपीएफ का बैच चल रहा है हमारा, मात्र 99 रुपए का बैच है। आप बैच से जरूर जुड़े। देखिए मैं केवल बैच में नहीं पढ़ाता, मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे बैच अफोर्ड नहीं कर सकते वो रात को 9 बजे हमसे मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी ले सकते हैं। मगर बैच में क्या रहता है कि बैच में मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके देता हूं। ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स होता है जहां पर आप सभी को हर एक चीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद आपका मिक्सर, एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, पेमेंट क्वेश्चन, सब कुछ आप सभी को मतलब टोटल आप सभी को पूरा पैकेज मिलने वाला है 99 रुपीज का। तो अगर आप कोर्स से जुड़ते हो तो आपको पूरा कोर्स मिलता है। और यूट्यूब पे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी पढ़ लो। मैं कोई अलग नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पे भी जो पढ़ाता हूँ वही ऐप पर ही पढ़ाता हूँ, मगर ऐप पर क्या है, कोर्स कंप्लीट करना है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, देखो तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सीबीटी आप सभी का होने वाला है। तो यानी कि आपको रिटर्न में काफी ज्यादा अच्छे नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी, काफी अच्छे नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 3 फेज में आप सभी के एग्जामिनेशन होना है। यानी कि मेन फेज जो आप सभी का मैं कहता हूं वो आप सभी का है सीबीटी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका फिजिकल तैयार है और सीबीटी में अगर आप कम नंबर लेके आओगे तो जाहिर सी बात है फिजिकल में जा नहीं पाओगे, तो फिजिकल तैयार होने का फायदा नहीं है। तो मेन चीज है आप सभी का सीबीटी में अगर आप नंबर अच्छे लाते हो तो फिजिकल में जाओगे, और फिजिकल तो आप तैयार कर सकते हो समय के साथ, कोई बड़ी समस्या है नहीं। तो मैं कहता हूं कि ये जो सीबीटी है इसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। तो रात को 9 बजे आना मत भूलना। यहां पर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, अगर इसे क्वेश्चन पेपर की बात करें कि क्वेश्चन में आप सभी का क्या क्या आएगा,
तो उसके बारे देखो, पहले तो क्वालिफिकेशन के बारे में देखो, यहाँ दो तरह की वैकेंसी आप सबको देखने को मिलेगी। एक सब इंस्पेक्टर को देखने को मिलेगी, एक आपको कांस्टेबल को देखने को मिलेगी। अभी देखो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा, मगर सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन आप सभी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कांस्टेबल की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। यहाँ पर एज की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में 20 से 25 साल और कांस्टेबल में 18 से 25 साल। अगर ओबीसी हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी हो तो 5 साल की छूट मिलेगी आप सभी को, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अगर यहाँ पर हाइट की बात करें तो हाइट बहुत कम चाहते हैं, यहाँ पर हाइट की कोई दिक्कत ही नहीं है। यूआर ओबीसी की 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। मतलब कि स्पेशल कम्युनिटी से हो, गोरका कुमाऊं घरवाली हो, तो हाइट में और छूट मिल जाएगी। मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट भी ज्यादा नहीं चाहिए, 80 से 85। यूआर ओबीसी के लिए मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं चाहिए। एससी एसटी के लिए 76.2 से लेकर 81.2 तक, और अगर आप गहरवाल कुमाऊं हो तो 80 से 85 आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। ये आप सभी का हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर सिलेबस की भी बात बताता हूँ, सिलेबस क्या क्या चाहिए। देखो सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिलेबस आप सभी का दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो 90 मिनट का पेपर होता है आप सभी का, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों में, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों का पेपर एक जैसा ही होगा, मगर लेवल थोड़े से अलग होंगे। कोई भाई को सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है वो ग्रेजुएट लेवल का है, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे। कांस्टेबल आप सभी का 10वीं लेवल का है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 120 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन। ये अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन आप हल्के में मत लेना, ये भी आपकी सफलता में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने वाले, यानी कि कुल मिला के आप सभी को पूरा ओवरऑल कवर करके चलना है आप सभी को। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि इस 35 नंबर की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो 35 नंबर पे पक्का आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा, इस बार वर्दी आप सभी को दिलाऊंगा। मेरी बातों को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो आप इग्नोर कर सकते हो इस वीडियो को। अगर आप सीरियस हो मेरे भाई, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।